हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे जो 17 नवंबर को जो संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके जो आप डिमोटिवेट हुए हैं या फिर निराश हुए हैं या फिर आपके मन में कोई शंका है, उस शंका को दूर करने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने एक दूसरे मोबाइल से अपनी वीडियो बनाई है। अगर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी में कमी लगे तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीप बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए आज मैं साथ में आपको इसकी रणनीति एक बार वापस से बताऊंगी, साथ में जो बुक लिस्ट है उसको भी बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का फ्रेंड्स जो 17 नवंबर को जो पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उस पेपर का मैंने भी एनालिसिस किया था। उस पेपर का एनालिसिस करने के बाद क्या होता है कि मैंने खुद, मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी और मैंने सोचा कि शायद कई स्टूडेंट के दिमाग में भी ये बात आई होगी कि हम जो सामग्री पढ़ रहे हैं वो सही है, उसमें से हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर इतना सारा जो सिलेबस है, जो पेपर है वो आया था वो टफ है, इसको हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं और साथ में आपको मैं बुक्स भी बता दूंगी, क्योंकि मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस करके देखा कि कौन सी बुक में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि जो अधिकतर कोचिंग्स वाले हैं जब पेपर का एनालिसिस कराते हैं यूट्यूब पे, तो साथ में वो बताते हैं मेरी बुक में से आया है, मेरे नोट्स में से आया है। तो आप इस बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। तो आपको इस वीडियो में मैं एक बुक लिस्ट बताऊं उससे पहले आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ, क्योंकि हालांकि मैं मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो अपने आप अंदर से वो मोटिवेट रहता है। तो आप देखें कि एक तो अपने ऊपर विश्वास रखें, यानी आप जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उस पे अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। धैर्य बनाए रखें, जो भी पढ़ रहे हो उसके ऊपर धैर्य बनाए रखें, मतलब इस तरह से पेपर को देखकर आप डिस्टर्ब ना हो। जो पाठ्य सामग्री आपके पास है उसके ऊपर विश्वास रखें, यानी जो पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हैं तो आप अब इधर उधर नहीं भागें कि यार इस पेपर में से मेरे, क्योंकि जो भी आरपीएससी ने पेपर दिया है वो किसी कोचिंग वाले के नोट्स से नहीं दिया है, वो उन्होंने जो ऑथेंटिक या ऐसी जो बुक हैं उन बुक में से ही उन्होंने पेपर बना के दिया है। और अगर आप अपनी सामग्री को, मटेरियल को अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो हर किसी के नोट्स में से, चाहे हर किसी बुक में से 70 से 80% कोर्स आता ही है। पढ़ाई में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर किसी ने फर्स्ट ग्रेड का इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग से दिया गया तो कुछ दिन के लिए वो डिस्टर्ब हो गया है, तो अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दें। और जो पढ़ाई जो फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग की कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। कोचिंगों के बहकावे में नहीं आवे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि जो भी किसी भी पेपर का एनालिसिस करा रहा है, जो भी यूट्यूब चैनल वाले, तो वो क्या कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बोले ये मेरी बुक में से आया है, ये मेरे नोट्स में से आया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है सब नोट्स हैं, सब जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने पढ़ा रखा है। तो आप इस तरह से बहकावे में आकर नई नई बुक्स खरीदने की गलती ना करें। किसी भी, अभी आपको फिर भी आपको लगता है कि यार इस कोचिंग वाले के में से ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने जो नोट्स है, अपनी जो सामग्री है या जो बुक्स है उनको तो पढ़ें। साथ में ऐसा करें, अगर आपको लगता है तो उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर है वो आप उनके अकॉर्डिंग, अपने जो मटेरियल है उसके साथ उनके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इसमें से अगर आपको कुछ मटेरियल और चाहिए होगा तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको मिल जाएगा। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सफलता चाहिए आपको, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, तो अपने कोर्स का रिवीजन बार बार करें। बार बार हम रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू की फॉर्म में करें, चाहे पीवाईक्यू की फॉर्म में करें, चाहे बार बार अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ें या अपने नोट्स को पढ़ें, तो ही हम अपनी सक्सेस को पा पाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई एक छोटी सी स्ट्रेटेजी या फिर आप किस तरह से आपकी तैयार करनी। अब मैं आपको बुक लिस्ट बता देती हूँ। मैंने पेपर का एनालिसिस करने के बाद देखा कि कौन सी बुक में से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो अपन स्कूल मैनेजमेंट की बात कर लें। स्कूल मैनेजमेंट में इसकी जो 15 क्वेश्चन है वो मैंने देखे हैं, जिसमें से RTE में से 2009 में से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो भी सारे क्वेश्चन है वो मैंने देखा था कलाम एकेडमी की जो SS यादव सर की जो बुक है उसमें से ये सारे क्वेश्चन फंसे हैं। सारा अगर इस बुक को आपने अच्छे से 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। तो SS यादव की जो है बहुत अच्छी बुक है और बहुत इजी लैंग्वेज में बुक है। आप अगर इस बुक को ही 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो अब स्कूल मैनेजमेंट वाला जो कोर्स है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आप स्कूल मैनेजमेंट के लिए इसी बुक को पढ़ लें, है ना। और इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसकी जो इनकी जो है अभी नई बुक आएगी, क्योंकि जो अब डेटा अपडेट होंगे उसके लिए तो जो जैसे स्टाइल नैतिक नेता वाले हैं वह या फिर एजुकेशन मैनेजमेंट वाले हैं, ऐसे जो टॉपिक हैं उनको तो आप इसमें से कर लें, है ना। और भी जो अपडेट आएंगे उनमें से जो नवाचार वगैरह हैं उनको आप इसकी नई बुक में से पढ़ लें। तो ठीक है, SS यादव बुक इनके लिए बेस्ट है। दूसरा हम आगे बात करें कि हमारे जो फर्स्ट पेपर में अब साइकोलॉजी भी आने वाली है। साइकोलॉजी का भी मैंने जो पेपर देखे थे, हालांकि इसमें तो सेकंड पेपर में आ रही है। सेकंड पेपर में आने के बाद में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो साइकोलॉजी के लिए आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उनको पढ़ें, साथ में साइकोलॉजी के जो पुराने पेपर हैं उनको एनालिसिस अगर हम करते हैं, जैसे अभी जो पेपर हुए हैं आप उनको देख लीजिए। सारे पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, है ना। या फिर जो पुराने 2022 में आए हैं उन सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप अच्छी साइकोलॉजी तैयार कर लेते हो और अच्छे से क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप की अपनी पब्लिकेशन की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छा और डिटेल में बता रखा है। तो आप फ्रेंड्स इस बुक में से ही साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो इसमें से कर लें। और आपके पास जो भी नोट्स हैं, चाहे वंदना जादौन मैडम के हैं, चाहे आप किसी और सर के हैं, चाहे अब धीर सिंह दवाई सर के हैं, किसी के भी हैं, आप उनको साथ में पढ़ लें। टेंशन ना लें, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आपकी इजीली इसमें से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब अगली हम बात करते हैं, जैसे मैंने देखा था पॉलिटी। हालांकि पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो टफ आते हैं। इस बार मैंने देखा था इस पेपर में तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो भारतीय राज व्यवस्था के नाम से आती है, राकेश भास्कर, KC गोदारा और HP टेलर सर की बुक जो आई है नाथ पब्लिकेशन से। ठीक है, ये जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आई है, इस बुक में से अगर आपने अच्छे से इस बुक को पढ़ लिया तो मैंने देखा आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो जितना मैटर दे रखा है अगर आप उसे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जो डीपली अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इसके सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स करके देखे, सारे क्वेश्चन इसके सही हो रहे थे। तो आप इसके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए इस बुक को पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक मुझे इसके लिए लगी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो आए थे जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के लिए तो अगर आपके पास किसी भी सर के नोट्स हैं, चाहे ये नाथ पब्लिकेशन में भी राजस्थान का भूगोल दे रखा है, ये है, चाहे आप किसी अगर आपके पास NCERT की जो बुक है 11-12 की तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान भूगोल इतनी इजी इसमें आई थी, तो राजस्थान भूगोल कभी भी किसी भी पेपर में मैंने देखा आज तक इतनी टफ नहीं आती है अगर आप, क्योंकि इसके जो सारे डेटा है वो सब में एक जैसे ही मिलते हैं। तो आप कोई भी बुक ले लें, अपने नोट्स हैं जो भी हैं या फिर बुक्स है जो भी आपके पास है उस पर विश्वास करके पढ़ लें, तो राजस्थान भूगोल आप उसमें से क्लियर कर पाएंगे। आगे इसके बाद मैंने देखा था उसमें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए पवन बवरिया सर की जो बुक है वो बेस्ट है। आपके पास है, आप वापस से किसी नई बुक के लिए आप नहीं भागें। अगर आपके पास इसकी नई बुक है तो नई से पढ़ लें, पुरानी है तो पुरानी से पढ़ लें। तो हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन आए थे उनमें से आप पवन बवरिया सर की जो बुक है इसमें से आपके जो इंडियन हिस्ट्री आपकी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कला संस्कृति की अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ में आप अगर इंडियन हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री के लिए ये जो उसकी 9वीं 10वीं 9th 10th 11th 12th में जो ये छोटी छोटी सी बुक आती है ना, इनकी राजस्थान अध्ययन के नाम से, अगर ये बुक मिल जाए आपको तो इन बुक में से भी आप इनको क्लियर कर ले। और अगर आपको बुक नहीं मिल पाती है तो
इनका जो भी मैटर है, जो भी इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो इन बुक में मैटर है, वो यूट्यूब पे काफ़ी कराया हुआ है, काफ़ी सर ने कराया हुआ है, तो आप उन बुक का मैटर को भी देख लें। ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जयपुर से आती है। इन बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इन बुक को आप जरूर देख लें राजस्थान हिस्ट्री के लिए, और साथ में आपको पवन भौरिया सर की बुक तो पढ़नी ही है। तो ये आपकी राजस्थान हिस्ट्री के और इंडियन हिस्ट्री के मिला के और आर्ट कल्चर के मिला के, आर्ट कल्चर के इसमें 2 ही क्वेश्चन आए थे, आपके लगभग 15 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। आप अब भी भागे नहीं इधर उधर, जो भी मैटर है उसी को आप बार बार रिवाइज करें। और इसके बाद करूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में भी इजी मैटर आया था। इंग्लिश के लिए हम कोई स्पेशल कह नहीं सकते, आप टेंस कर लो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इन 3 चीज़ों को तो आप क्लियर कर ही लो, आपके 3 या 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको अगर लगे तो आप 10th आप भी ये जो बी के रस्तोगी सर की बुक आती है आप इसमें से कर लें, ठीक है। और आपको ये थोड़ी सी अगर टफ लगती है तो आप 9th 10th की जो ग्रामर की आती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, एक्सीलेंट की ले लें, चाहे संजीव की ले लें, किसी की भी ले लें, उस एक्सीलेंट वाली बुक में से, ग्रामर वाली बुक में से आप कर लें। आपके 3 क्वेश्चन इजीली से क्लियर हो जाएंगे। बात करें हिंदी की, हिंदी में मैंने आपको पहले भी बताई थी, नवीन हिंदी व्याकरण रचना या रचना प्रबोध, दोनों में से जो भी बुक आपके पास है उस बुक को पढ़ें। क्योंकि अभी जो बता रहे हैं कोचिंग वाले, वो बता रहे हैं कि मेरी बुक में से आया, ऐसा कुछ नहीं आया है। इनकी जो ऑथेंटिक बुक है इनमें से ही ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपको मतलब मैं बता दूं अभी, जैसे एक इल्ल प्रत्य वाला क्वेश्चन आया था, तो हमें लगेगा कि अरे इल्ल प्रत्य वाला, उन लोग बोलेंगे हमारे में से आया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो प्रत्यय वगैरह दे रखे हैं इनमें से ही ये क्वेश्चन है वो उठ के आए हैं। बस थोड़ा सा हमको इन पे ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा हमें थोड़ा अच्छे से इन बुक्स को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप हिंदी के लिए ये नवीन हिंदी व्याकरण या रचना प्रबोध ले सकते हैं। अब हमारे पास बचता क्या है हमारा लगभग, हाँ साइंस की बात करें, साइंस में से जो 5 क्वेश्चन इसके आए थे पूरे एज इट उठ के एनसीईआरटी की बुक में से आए थे। मैंने 5 क्वेश्चन मैच कर लिए। 5 क्वेश्चन इसके 9वीं और 10वीं यानी 9 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक में से ही क्वेश्चन आए हैं। तो एनसीईआरटी आप 9 10th की तैयार कर लें साइंस के लिए, आपके क्वेश्चन इसी में से ही पुटअप होने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, लास्ट में हमारी बचती है मेंटल एबिलिटी और मैथ। तो ठीक है, मेंटल एबिलिटी या मैथ की हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी तो एक ऐसा, इसकी तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन तो इजी आए थे जिन्हें आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। हालांकि आप इसके लिए मथुरिया सर की जो बुक आती है आप प्रैक्टिस के लिए खाली वो बुक ले सकते हैं। उस बुक में आपको मेंटल एबिलिटी भी मिल जाएगी और मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन हालांकि थोड़ा टफ आए थे, लेकिन आप इस तरह से टॉपिक के अकॉर्डिंग को तैयार करें तो हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें से कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक आपको पहले एक बुक बताई थी अपनी पब्लिकेशन की, नकुल पारिक सर की एक बुक बताई थी इसके लिए, मैथ के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को नहीं काम में लें। और अगर, क्योंकि मैंने इस बुक को देखा था और बुक में से अगर इसमें बहुत सारी गलतियां हैं तो ये बुक थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती है इसके लिए, तो आप इस बुक को छोड़ दें। इसके अलावा मैंने आपको एक सर के नोट्स बताए थे उत्कर्ष क्लासेस में, महेंद्र सर के, आप या तो उन सर से पढ़ लें। दूसरा, आप मथुरिया सर की बुक लेके आप उससे इनके कुछ टॉपिक को तैयार करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से, हालांकि मैथ का जो क्वेश्चंस है वो लगभग रीजनिंग और मैथ के मिला के 10-11 क्वेश्चन थे। मैथ का लेवल काफ़ी हाई था इसका। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन में नहीं जाएं, डिसअपॉइंटेड नहीं हो, अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आप इसमें से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल ही टचअप नहीं करते हैं और इजी क्वेश्चन आ गए तो आप सबकी दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो ये तो हम बात कर ली हमने सारे सब्जेक्ट की। लास्ट में करंट की बात करें, करंट में देखा था मैंने मूमल जो है वो बेस्ट है, इसमें से ही इसके क्वेश्चन उठ के आए थे। तो आप जैसे अभी और कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, लगभग दिसंबर से आप इसकी मूमल 6 महीने की और फिर 2 महीने की मूमल पढ़ना चालू कर दो।
बात कर रहे हैं इसके पुराने पेपर्स के लिए। पुराने पेपर्स के लिए जो सिखवाल की है फर्स्ट ग्रेड जीके के सॉल्व पेपर है, अभी और नई आ जाएगी जैसे ये पेपर हो गए तो। इसमें क्या है, जो भी क्वेश्चन ऐसे है जो पुराना क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की डिटेल में व्याख्या भी करी हुई है, तो इनके से क्या आप अपने टॉपिक से उनको रिलेट कर पाते हैं, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो इसमें अच्छे से उसको समझाया भी हुआ है। तो आप इसके पुराने पेपर्स के लिए, ये फर्स्ट ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर के लिए तो आप सिखवाल की बुक खरीद लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे होंगे या फिर आपके अंदर एक डर बैठा हुआ होगा कि जो मैटर मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या फिर मुझे इस कोचिंग की तरफ भागना है या उस कोचिंग की तरफ भागना है, तो वो आपके अंदर क्लियरिटी आ गई होगी कि हमें किसी कोचिंग में नहीं भागना है या फिर किसी के नोट्स की तरफ नहीं भागना है, किसी की पीडीएफ की तरफ नहीं भागना है। हमारे पास जो मैटर है उसी मैटर में से आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया, आपको किसी का लगे थोड़ा बहुत तो आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। आप अपना मैटर अब नहीं बदले, जो भी मैटर है अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा बहुत अगर किसी में ऐड करना है तो भले ऐड कर ले, लेकिन अपने मैटर को आप नहीं बदले। तो इस तरह की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट अगर आप अपने साथ रखेंगे और इस तरह से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखेंगे तो हम एक दिन और सफलता जरूर मिलेगी और हम लेक्चरर बन के रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।